नमस्कार। मैं सत्येंद्र आप सभी का म्यूज़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि एकदम मस्त, बेहतर, शानदार होंगे और आप लोगों की बोर्ड प्रिपरेशन भी बेहतर चल रही होगी। उसी को और बेहतर बनाने की सीरीज़ के अंदर मैं आज क्लास 12th अप्लाइड मैथ्स के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं, रेट ऑफ चेंज, जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक टॉपिक है। इसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे अपन। बस आपको वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना है और ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। वीडियो देखने के साथ साथ इस टॉपिक को आप अपने हाथ से भी सॉल्व करके प्रैक्टिस करें भाई, तभी चीज़ें बेहतर होंगी। जिसको भी डिफरेंशिएशन के बेसिक्स नहीं आते हैं तो पहले जो अपने यूट्यूब चैनल पर अप्लाइड मैथ्स के प्लेलिस्ट के अंदर मैंने डिफरेंशिएशन की बेसिक्स की 3 वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, उनको देखें और उसके बाद ही इस टॉपिक को कंटिन्यू करें भाई। आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज का अपना टॉपिक है रेट ऑफ चेंज, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव एज ए रेट मीजर। डेरिवेटिव एज ए रेट मीजर। देखो पहले इसके बेसिक के बारे में बात कर लेते हैं। ये अपनी एक लाइन है, ये अपना पॉइंट है पी, सॉरी ये अपना पॉइंट है ओ, ये अपना पॉइंट है पी और ये अपना पॉइंट है क्यू। अब यहाँ से एक पर्सन है जो चलना शुरू करता है ए, और टी इक्वल टू टी नॉट टाइम के ऊपर वो यहाँ पी पॉइंट पर पहुँच जाता है। फिर टी इक्वल टू टी नॉट प्लस कुछ एच टाइम के ऊपर, बहुत एच मतलब बहुत कम समय है ना, पर टी इक्वल टू टी नॉट प्लस एच टाइम के ऊपर वो कहाँ पहुँच जाता है? क्यू पॉइंट के ऊपर। तो मैंने कहा कि भाई पी से क्यू के अंदर जो इसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है वो कितना है? वाई। क्या है भाई? इसने वाई डिस्टेंस क्या कर ली? कवर कर ली। किसके रिस्पेक्ट में किए? तो आप कहेंगे सर टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। कि सर एच सेकंड के अंदर इसने कितने डिस्टेंस चेंज कर दी? वाई। अब ये जो टाइम के साथ में ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, डिस्टेंस को चेंज कर रहा है, तो ये जो है वाई चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वाई चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसी चीज़ को अपन लिखते हैं मैथ्स में डी वाई बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी, कि जो यहाँ y की वैल्यू चेंज हो रही है किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। इसी चीज को अपन बोल देते हैं रेट मीजर ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। रेट मीजर ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। अब दूसरा है कि आप कई बार देखते हैं कि ये ए जो है वो डिनोट करता है एरिया को और आर डिनोट करता है
रेडियस को। तो कई बार लिखा होता है DA/DR, तो इसका मतलब है चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस। फिर कई बार आप देखते हैं DA/DT, जहाँ T जो है वो टाइम है, तो आप कहेंगे कि सर चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। इसी तरीके से आपके सामने लिखा हुआ हो सकता है DR/DT, तो इसका मतलब है चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो ये मैंने आपको एरिया का एग्जांपल लेके समझाया। ऐसे ही कई बार हमें गिवन हो सकता है V, जो डिनोट करता है वॉल्यूम को, और R डिनोट करेगा रेडियस, और T डिनोट करेगा भाई टाइम। तो फिर DV/DR, तो इसका मतलब है चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस। फिर आपको गिवन हो सकता है DV/DT, तो आप कहेंगे सर चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ये जो अपना dy/dx है, जिसको अपन डेरिवेटिव बोलते हैं, डेरिवेटिव क्या बोलते हैं भाई? डेरिवेटिव। तो ये इसका भी मतलब यही है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। तो भाई यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब अपन क्वेश्चंस की हेल्प से समझेंगे इसको। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई आपको जो 2D और 3D, मतलब टू डायमेंशनल जो फिगर्स हैं और जो 3 डायमेंशनल फिगर्स हैं, उनके फॉर्मूलाज याद होने जरूरी है यहाँ पर। नहीं है तो मैं यहाँ साथ के साथ बताऊँ, आपको फॉर्मूले लिखवाऊंगा भी सही, पर आपको उन्हें याद करना है भाई। क्या करना है आपको? याद। अगर फॉर्मूले याद होंगे तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, अदरवाइज आपको क्वेश्चंस करने में दिक्कत होगी। पहला क्वेश्चन है, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल with respect to its radius r when r equal to 3 सेंटीमीटर। तो देखो ये यहां हमें कह रहा है कि एक सर्कल है, ये क्या है अपना सर्कल, इसकी रेडियस कितनी है? r। इसका एरिया r के रिस्पेक्ट में जो चेंज होगा जब r की वैल्यू कितनी हो? 3, वह अपन को यहाँ पर बताना है। तो अपन कहेंगे a जो है वो एरिया हो गया। सर्किल का एरिया क्या होता है आप सभी को मालूम होना चाहिए। अब मैं यहाँ एक साथ ही लिख देता हूँ कि भाई सबसे पहले
बेसिक फॉर्मूलाज लिख देता हूँ सर्किल के। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, फिर सरकमफेरेंस कितनी होगी 2 पाई आर, और जो डायमीटर होती है वो 2 आर। अभी बेसिक फॉर्मूला मैंने इस क्वेश्चन में लिख दिए हैं, आप इनको यहीं की यहीं याद कर लो। तो अपने कहा कि ए जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, एरिया को, आर रेडियस, आर किसको कर रहा है भाई, रेडियस। तो एरिया क्या होता है, आपने कहा सर पाई आर स्क्वायर, यहाँ अपने को करना है डी ए बाई डी आर, मतलब एरिया का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। यहाँ पाई कांस्टेंट है, एज इट इज रहने दो, आर स्क्वायर का क्या हो गया 2 आर, और जो हमें डी ए बाई डी आर की वैल्यू निकालनी है, डी ए बाई डी आर इक्वल टू 3 के ऊपर, किसके ऊपर, आर इक्वल टू 3। तो आर की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 टू 6 और पाई, तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर का जो है वो एरिया में क्या आएगा भाई, चेंज आएगा, एरिया में क्या आएगा, चेंज। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पहला क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आ गया होगा। अब अपना अगला क्वेश्चन है, a balloon which always remains spherical has a variable diameter 3 by 2 2x plus 3, determine the rate of change of volume with respect to x। तो यहाँ हमें चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हमें समझ आया कि हमें डी वी बाई डी एक्स निकालना है, क्या निकालना है, डी वी बाई डी एक्स। दूसरी चीज, क्वेश्चन में हमें गिवन है डायमीटर डी इक्वल टू 3 बाई 2 2x प्लस 3। तो जब आप जानते हैं कि डायमीटर अगर 3 बाई 2 2x प्लस 3 है, तो जो रेडियस होती है वो डायमीटर की हाफ होगी, तो हाफ इंटू 3 बाई 2 2x प्लस 3। तो यहाँ तक अपना हो गया, जो रेडियस है 3 बाई 4 2x प्लस 3। अब अपन कैलकुलेट करते हैं चेंज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम चेंज कैलकुलेट करने से पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है भाई 4/3 पाई आर क्यूब। साथ ही साथ जो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर है वो होता है अपना 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूले बेसिक और इस चैप्टर में यूज होते हैं, मैंने आपको यहाँ लिखवा दिए। अब अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोबारा। v इक्वल टू हो गया अपना 4/3 पाई आर क्यूब। अब r की वैल्यू हमें मालूम है, तो v इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई डॉट 3 बाई 4 डॉट 3 बाई 4 2x प्लस 3 का क्यूब। ये यहाँ पर क्या है, इस रेडियस का होल क्यूब आएगा भाई, रेडियस का क्या आएगा यहाँ पर, होल क्यूब। अब ये जो पावर 3 है ये यहाँ पर भी लगेगी और यहाँ पर भी लगेगी। पहले अपन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार।
तो v इक्वल टू हो गया 4/3 पाई डॉट 3 का क्यूब कितना हो गया 27 और 4 का क्यूब 64 2x प्लस 3 होल क्यूब। तो आप सभी जानते हैं कि 3 की टेबल में 9 टाइम्स, 4 की टेबल में 16 टाइम्स, तो v इक्वल टू आ गया 9/16 पाई 2x प्लस 3 का होल क्यूब इन टर्म्स ऑफ, जो वॉल्यूम है अपन ने किस टर्म्स में निकाल दिया भाई, इन टर्म्स ऑफ x। अब अपने को इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। अब इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे dv बाई dx, dv बाई dx मतलब वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। तो जो कांस्टेंट है उसको एज इट इज छोड़ना है, तो ये आ गया अपना इक्वल टू 9/16 पाई। फिर पहले अपन किसका करते हैं भाई, पावर का, तो पावर का करेंगे तो पावर आगे आएगी 3, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 और यहाँ एक पावर कम हो जाएगी 3 - 1 जो कि क्या होगी भाई 2। फिर अब अपन जो ये ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x का क्या होगा 2 और 3 का क्या होता है कांस्टेंट है इसलिए 0, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो अपना आ गया 2। कितना आ गया भाई 2। अब आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, 2 8 जा और 9 3 जा 27, तो dv बाई dx इक्वल टू 27/8 पाई 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये अपना आ गया चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो भाई वॉल्यूम का जो चेंज है अपने को किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, सरफेस एरिया। तो अपने का जो वॉल्यूम है वो तो v से डिनोट करते हैं और सरफेस एरिया किससे करते हैं अपन, s। मैंने जैसा कि आपको बताया वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब और जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो आप पहले इसका डिफरेंशिएशन करो t के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में भाई, t के रिस्पेक्ट में कर लो, पर यहाँ t के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे अपन, r के रिस्पेक्ट में करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे भाई, r के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू r, तो dv बाई dr इक्वल टू 4/3 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। अब अपन r क्यूब का करेंगे तो हो जाएगा 3r और एक पावर कम कर देंगे तो कितनी होगी 2, 3r स्क्वायर। फिर अपन को सेम ds बाई dr कैलकुलेट करना है, मतलब जो सरफेस एरिया है उसको भी r के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो ये आ गया अपना 4 पाई कांस्टेंट है इसलिए एज इट इज, और r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2r। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। तो जब भी अपने को वॉल्यूम का चेंज जो है वो किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, सरफेस एरिया के, तो पहले यहां पर आप क्या करेंगे, r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे।
वॉल्यूम को भी और सरफेस एरिया को भी। और फिर इक्वेशन सेकंड को, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा, यहाँ पर अपना आएगा डी वी बाई डी आर और डी एस बाई डी आर। तो ये अपना है 4/3 पाई डॉट 3r² और अपॉन 4 पाई डॉट 2r। अब ये r से r अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये आएगा अपना dv बाई ds। तो यही होता है चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन सरफेस एरिया। अब यहाँ से इसके नीचे कुछ भी नहीं तो आप 1 ले सकते हैं और 1 ऊपर और ये नीचे। ये आ गया 4/3 पाई डॉट 3r², यहाँ डॉट 4 पाई डॉट 2r। तो आप कहेंगे 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल। तो ये आ गया r/2। और यहाँ अपने को r की वैल्यू गिवन है 5। r की वैल्यू कितनी गिवन है भाई, 5। तो आप कहेंगे सर r की वैल्यू अपन जब पुट करेंगे 5, तो ये 5/2। तो dv बाई ds इक्वल टू आ गया 5/2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आएगा अपना, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन सरफेस एरिया। तो यहाँ तक की बात आप सभी लोगों के समझ में आ गई होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक। एक लेक है, उसमें अपन ने क्या कर दिया, स्टोन ड्रॉप कर दिया। तो स्टोन जब भी अपन गिराएंगे, एक पत्थर जब अपन पानी में फेंकते हैं तो अपन देखते हैं कि वो लहरें इस तरीके से क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, ऐसे सर्किल बनते चले जाते हैं यूँ, इस तरीके से सर्किल्स फॉर्म होते चले जाते हैं। एंड वेव्स मूव इन ए सर्कल्स एट ए स्पीड ऑफ 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो वेव्स है वो किस रफ्तार से बढ़ रही है भाई, तो आप कहेंगे 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यह बढ़ क्या रहा है, देखो एक तो तरीका है कि आप पहचान सकते हैं कि 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो सेंटीमीटर जब भी गिवन है तो आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या गिवन है, लेंथ गिवन है। तो लेंथ सर्किल में क्या लेंथ होती है, तो आप कहेंगे सर रेडियस। रेडियस, तो रेडियस जो है वो किस स्पीड से चेंज हो रही है, dr बाई dt। उसकी वैल्यू में गिवन है 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये r1, फिर बाद में फिर बढ़ के r2 हो गई, फिर बढ़ के r3 हो गई, इस तरीके से बढ़ती चली जा रही है। अब at the instant when radius of circular wave is 7.5 सेंटीमीटर। अब ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट आ गया जहां पर जो रेडियस है वो कितनी हो गई भाई, 7.5 सेंटीमीटर, है ना। इसके ऊपर हमें बताना है हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो ये जो एनक्लोज्ड एरिया है ये किस उससे चेंज हो रहा है हमें बताना है। तो हम कहेंगे कि हमें जो यहाँ फाइंड आउट करना है वो करना है dA बाई dt। dA बाई dt। अब
हम जानते हैं कि ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। मतलब जो एरिया ऑफ सर्किल है वो कितना होता है भाई, पाई आर स्क्वायर। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, तो डी ए बाई डी टी। एरिया का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। पाई कांस्टेंट है एज इट इज, आर स्क्वायर का कितना हो गया 2r। आर का आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है। आर का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1, पर आर का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा डी आर बाई डी टी। तो ये आपको यहाँ ध्यान देना है, जब भी आप किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं, जैसे कि यहाँ रेडियस का किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में, तो आप यहाँ लिखते हैं डी आर बाई डी टी। ऐसे ही वाई का करते तो वाई के लिए क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी टी। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब जो डी ए बाई डी टी है अपना आ गया 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। डी ए बाई डी टी अपना आ गया 2 पाई आर डी ए बाई डी आर बाई डी टी। और ये जो डी आर बाई डी टी की वैल्यू है हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ इसे अपन क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट। तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू डी ए बाई डी टी इक्वल टू 2 पाई आर डॉट 3.5। यहाँ से आप ये 10 पॉइंट हटा करके 10 नीचे लगाएंगे तो 5 7 जा 5 2 जा 2 से 2 क्या हो गया भाई, कैंसिल। और जब पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कितनी आएगी अपनी, तो यहाँ अपन अगले स्टेप में लिख लेते हैं डी ए बाई डी टी इक्वल टू 22/7 डॉट, और ये आर भी हमें गिवन है, आर गिवन है 7.5 इंटू 7। तो 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल। तो आप जब यहाँ पर भी पॉइंट हटा के डिवाइडेड बाई 10 लगाएंगे, 5 2 जा 5 15 जा 2 11 जा, तो ये आ गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से जो है वो एरिया क्या होगा भाई, चेंज होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक की बात आपके समझ में आ गई होगी। अब अपन अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट what rate its area increasing when the side of the triangle is 20 सेंटीमीटर। देखो जो हमें यहाँ गिवन है वो गिवन है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में समझ लेते हैं। वैसे तो आप सभी जानते ही हैं। तो ये एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, और तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं 60 डिग्री ईच, 60 डिग्री ईच। ये अपना हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इसके पेरीमीटर के बारे में बात कर लेते हैं पहले, ताकि आपको फॉर्मूले याद हो जाएं। तो 3a फिर
एरिया जो होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, और एक यहाँ पर अपन ऐसे इसकी हाइट ड्रॉ करते हैं, तो जो हाइट की लेंथ होती है वो होती है √3/2 इंटू साइड। ये मैंने आपको बेसिक जानकारी दे दी भाई। अब अपन क्वेश्चन पर वापस आते हैं। हमें यहाँ गिवन है साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो जो इसकी साइड है DA/dt, जो साइड है उसमें टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज आ रहा है वो गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और हमें जो यहाँ फाइंड आउट करना है कि इसके एरिया में टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आएगा जब जो इसकी साइड है वो कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू कितनी गिवन होगी 20 सेंटीमीटर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एरिया जो है वो √3/4 साइड का स्क्वायर होता है। इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो DA/dt, DA/dt। √3/4 कांस्टेंट है, एज इट इज रहने दें, डॉट ए स्क्वायर का कितना हो गया भाई 2a। ए का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा DA/dt। टाइम के रिस्पेक्ट में ए का डिफरेंशिएशन क्या होगा DA/dt। ए हमें गिवन है 20, तो DA/dt एट A इक्वल टू 20 √3/4 2.20 डॉट जो DA/dt है वो हमें गिवन है 2 2 × 4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये आ गया भाई 20√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो एरिया टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज हो रहा है वो 20√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से चेंज हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। इफ एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब is increasing at the rate of 0.5 centimeter per second, at what rate its surface area increasing when its age is 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पहले क्यूब की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है भाई क्यूब की। तो अपन कहेंगे क्यूब क्या है, क्यूब ये मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया क्यूब। इसमें जो हर एक फेस होता है ना वो स्क्वायर होता है, तो इसकी जो सभी साइड्स हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है। ए जो साइड है उसकी लेंथ अपन ने ए मान ली है, और सभी साइड की लेंथ जो है वो इक्वल होगी। दूसरा जो क्यूब है उसका वॉल्यूम होता है अपना A³। इसका जो सरफेस एरिया है वो होगा अपना 6A स्क्वायर। 6A स्क्वायर। तो ये बेसिक जानकारी हो गई। अब हमें जो गिवन है वो 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड किस में दिया हुआ है इसकी एज के अंदर, तो हम साइड को एज भी बोलते हैं भाई। तो यहाँ हमें गिवन है DA/dt 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब
हमें इसके सरफेस एरिया में जो चेंज हो रहा है उसको कैलकुलेट करना है। तो डी एस बाई डी टी वैन साइड इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, साइड इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब अपन शुरू करते हैं। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a²। तो अपन कैलकुलेट करेंगे भाई डी एस बाई डी टी, मतलब जो सरफेस एरिया है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जो कांस्टेंट है उसको एज इट इज a² का 2a डॉट ए का टाइम के रिस्पेक्ट में डी ए बाई डी टी। डी एस बाई डी टी इक्वल टू, या डी एस बाई डी टी एट ए इक्वल टू 12, तो 6 इंटू 2 इंटू 12 डॉट डी ए बाई डी टी की वैल्यू हमें गिवन है 0.5। यहाँ से पॉइंट हटा के 10, 2 ज़ा 2, 6 ज़ा 6 6 ज़ा 36, 36 2 ज़ा 72। तो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड से जो क्यूब का सरफेस एरिया चेंज होगा जब उसकी साइड या एज की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर होगी। तो फिर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक की बातें आप लोगों के समझ में आ रही होगी। बहुत बेसिक सी बातें हैं। अगर आप लोगों को अभी भी डिफरेंशिएशन करने में दिक्कत हो रही है तो भाई एक बार आपको बेसिक वीडियो को देखना ही पड़ेगा, फिर आपका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, खत्म। अब है अपना अगला क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस आर इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इस स्टेटमेंट से हमें समझ आ रहा है कि यहाँ हमें, क्योंकि अब इतने क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं तो हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ डी ए बाई डी टी, अगर आप अभी भी नहीं समझ पाते तो देखो यहाँ सेकंड लिखा हुआ है, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड, तो आप समझ सकते हैं कि ये एरिया की यूनिट होती है और ये टाइम की। तो डी ए बाई डी टी जो है हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। फाइंड द रेट एट विच रेडियस इंक्रीजेस, हमें क्या निकालना है, डी आर बाई डी टी, कि भाई रेडियस किस, जो रेडियस में जो चेंज हो रहा है वो हमें यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रेट व्हेन द सर्कमफेरेंस इज 10 सेंटीमीटर। जब सर्कमफेरेंस कितना गिवन हो, 10 सेंटीमीटर, तभी भी हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो सबसे पहले नॉर्मली जो हमें गिवन है उससे शुरू करते हैं कि एरिया इक्वल टू होता है, एरिया इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। जब अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो डी ए बाई डी टी, पाई कॉन्स्टेंट, आर स्क्वायर का 2r और r का डी आर बाई डी टी। जैसा कि हम जानते हैं डी ए बाई डी टी की वैल्यू में गिवन है 5, ये 2 पाई आर और डी आर बाई डी टी। तो यहाँ से अपन इसको उधर भेज देंगे। जो डी आर बाई डी टी है, डी आर बाई डी टी है, वो अपना आ गया 5/2 पाई आर सेंटीमीटर पर सेकंड। जो रेडियस में चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में वो होगा 5/2 पाई आर सेंटीमीटर पर सेकंड। पर यहाँ हमें साथ ही साथ ये भी कैलकुलेट करना है, जब सरकमफेरेंस हमें कितनी गिवन है, 10, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं 2 पाई आर
इक्वल टू 10, आर इक्वल टू 10/2 पाई, आर इक्वल टू 10/2 पाई। तो इस वैल्यू को अपन यहाँ पर क्या कर देंगे भाई, पुट कर देंगे। तब जो रेडियस में चेंज होगा dr/dt इक्वल टू 5/2 पाई, और r की वैल्यू अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ 10/2 पाई। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 5 से 2 टाइम्स, तो आ गया 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जब सरकमफेरेंस 10 होगी या इसकी जो रेडियस होगी वो 10/2 पाई होगी, तब जो रेडियस में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आएगा वो 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड का होगा। अगला क्वेश्चन है, a balloon which always remains spherical is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second. Find the rate at which the radius of balloon is increasing when its radius is 15 सेंटीमीटर। तो देखो हमें जो यहाँ गिवन है, सबसे पहले क्यूबिक सेंटीमीटर, तो क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब है सेंटीमीटर क्यूब, और पर सेकंड। तो आप समझ पा रहे हैं कि सर ये तो वॉल्यूम है और ये क्या है अपना टाइम। तो यहाँ जो हमें चेंज गिवन है वो है dv/dt, वॉल्यूम में चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में हमें गिवन है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। हमें फाइंड आउट करना है चेंज इन रेडियस dr/dt। कब, जब r की वैल्यू कितनी गिवन हो भाई, 15 सेंटीमीटर। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं तो उनमें हमें शुरुआत करनी होती है गिवन से। तो गिवन हमें वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम इक्वल टू जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई r क्यूब। अब वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dv/dt 4/3 पाई डॉट r क्यूब का अपना कितना होगा 3r²। भाई कांस्टेंट था इसलिए 4/3 पाई एज इट इज आ गया, r क्यूब का 3r² डॉट r का क्या हो गया dr/dt। अब dr/dt हमें कैलकुलेट करना है और dv/dt की वैल्यू हमें गिवन है, dv/dt की वैल्यू हमें गिवन है। इसी को यूज करते हुए (900) इक्वल टू 4/3 पाई डॉट 3, और r की वैल्यू में गिवन है 15 का स्क्वायर, या स्क्वायर को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 15 × 15 मल्टीप्लाई बाय dr/dt। 3 5 15 60 टाइम्स, 15 4 टाइम्स, 4 से 4 भी कैंसिल हो गया। तो जो dr/dt है ये पाई यहाँ से कहाँ आएगा भाई डिनोमिनेटर में, जो dr/dt की वैल्यू है ये आ गई अपनी 1/पाई when r इक्वल टू 15। तो चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट r इक्वल टू 15 इज 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। भाई ये कैलकुलेशन है, ये तो आपको आनी चाहिए, ये तो बेसिक पार्ट है।
मैथ्स का, या आप अपने आप भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें किसी को तकलीफ हो तो एक बार आप खुद सॉल्व करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल, the length x of a rectangle is decreasing at the rate of 3 centimeter per second and the width y is increasing at the rate of 2 centimeter per second when x equal to 10 or y equal to 6 centimeter. Find the rate of change of the perimeter and the area of rectangle. तो देखो भाई, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं रेक्टेंगल के बारे में। तो ये अपना रेक्टेंगल है, ये अपना रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ है x और ये इसकी ब्रेड्थ है y। तो जो लेंथ में हमें चेंज दिया है dx बाई डी टी, वो डिक्रीमेंट में दिया है। तो जब भी डिक्रीज बोले तो आपको माइनस का साइन यूज करना है। माइनस का साइन यहाँ क्या शो कर रहा है, डिक्रीज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर जो चेंज इन विड्थ है डी वाई बाई डी टी, वो हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ये प्लस में, प्लस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर ये क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज हो रहा है। अब हमें जो कैलकुलेट करना है, अब हमें जो कैलकुलेट करना है वो चेंज इन पेरीमीटर। तो पहले भाई इसके बेसिक फॉर्मूले जो हैं, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई। और जो एरिया है वो हो जाएगा एक्स इंटू वाई। एरिया क्या हो गया भाई अपना, एक्स इंटू वाई। अब पेरीमीटर को यूज करते हुए ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई, अपन यहाँ पेरीमीटर को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में डी पी बाई डी टी। टू कॉन्स्टेंट एज इट इज रहने दो, एक्स का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में डी एक्स बाई डी टी प्लस वाई का डी वाई बाई डी टी। अब हमें जो गिवन वैल्यूज है डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी, वो यहाँ पर अपन सब्सटीट्यूट करेंगे। तो 2 माइनस 3 प्लस 2, तो माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो पेरीमीटर है वो डिक्रीज होगा, क्या होगा भाई, डिक्रीज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। अच्छा, इस सेकेंड की जगह में मिनट दिया हुआ है भाई, यहाँ चेंज कर लेना आप टाइम में, मिनट, यहाँ पर भी मिनट और यहाँ पर भी मिनट। जो पेरीमीटर में डिक्रीमेंट होगा वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट से होगा। अगला पार्ट है एरिया में क्या चेंज आएगा। तो एरिया में गिवन है x इंटू वाई। अब एरिया का अपन टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे डी ए बाई डी टी। तो यहाँ पर दो चीज़ें क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ अपन यूज करेंगे भाई प्रोडक्ट रूल।
पहले वाले को छोड़ करके जब दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे y का, तो dy बाई डी टी प्लस फिर दूसरे वाला मतलब जो y है उसको छोड़ करके x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो dx बाई डी टी, dx बाई डी टी। अब जो हमें x की वैल्यू गिवन है वो है 10 और जो y की वैल्यू गिवन है 6। x की वैल्यू हो गई अपनी 10 और जो dy बाई डी टी है उसकी वैल्यू में गिवन है भाई 2 प्लस y की वैल्यू 6 और dx बाई डी टी की वैल्यू गिवन है -3 इक्वल टू डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी इक्वल टू 20 माइनस 18 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से जो एरिया है वो इंक्रीज करेगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ आ गई होगी। आइए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया व्हेन इट्स रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। तो जो मैं यहाँ गिवन है dv बाई dt कितना गिवन है भाई, आप कहेंगे 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। जो चेंज है वो किस में निकालना है अपने को, ds बाई dt, मतलब सरफेस एरिया में चेंज निकालना है टाइम के रिस्पेक्ट में, जब रेडियस की वैल्यू कितनी है 2। अब अपन बात करेंगे d, मतलब जो हमें गिवन होता है v, तो वॉल्यूम स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। फिर इस वॉल्यूम को अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, dv बाई डी टी इक्वल टू 4/3 पाई कॉन्स्टेंट एज इट इज डॉट 3r स्क्वायर डॉट r का dr बाई डी टी, r का क्या हो गया dr बाई डी टी। अब यहाँ पर dv बाई डी टी की वैल्यू में गिवन है 4/3, 3 से 3 भी कैंसिल हो गया वैसे, ये आ गया अपना 4 पाई r स्क्वायर डी आर बाई डी टी। अब यहाँ से आप डी आर बाई डी टी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये इसमें मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ गया अपना डी आर बाई डी टी इक्वल टू 3/4 पाई आर स्क्वायर। अब अपन को जो कैलकुलेट करना है उसकी बात करते हैं। जो गिवन से हम कैलकुलेट कर पाए वो अपन ने कैलकुलेट कर लिया। अब अपन किसकी बात करेंगे भाई, सरफेस एरिया की। तो सरफेस एरिया होता है अपना 4 पाई आर स्क्वायर, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ds बाई डी टी, 4 पाई डॉट आर स्क्वायर का 2r, r का dr बाई डी टी। अब जो ds बाई डी टी है वो हमें कैलकुलेट करना है व्हेन जब जो रेडियस है वो हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 पाई डॉट 2 डॉट r की वैल्यू में गिवन है 2 डॉट, या फिर r को भी एक बार एज इट इज रहने देते हैं, ये पहले से सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई अपन एक बार। ये 4 पाई डॉट 2r डॉट डी आर बाई डी टी की वैल्यू होगी 3/4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, तो ये हो गया अपना 6/r, 6/r, 2 3 जा 6 और डिनोमिनेटर में एक r रिमेनिंग बच रहा है।
अब ds/dt इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है अपनी 2, तो 6/2 ये कैंसिल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। जो सरफेस एरिया में चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में वो कितना हो गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो भाई यहाँ तक की बात आप लोगों की समझ आ गई होगी। अब अपन अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है अपना फ्रॉम ए सिलेंड्रिकल ड्रम containing petrol and kept vertical. The petrol is leaking at the rate of 10 centimeter cube per second. If the radius of the drum is 25 centimeter and height 1 meter, find the rate at which the level of petrol is changing when the petrol level is 80 centimeter. Petrol level is 80 सेंटीमीटर। अब ये अपना क्या है भाई, एक सिलेंड्रिकल ड्रम है। इसकी रेडियस हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 1 मीटर। अब इसमें से क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है ना, पेट्रोल लीक हो रहा है। तो लीक होते 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 जब लीक होगा तो ऐसे धीरे 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 क्या होगा, इसका लेवल डाउन होगा। मतलब जब ड्रम खाली होगा तो नीचे नीचे धीरे 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 क्या होगा, पानी जो पेट्रोल है वो क्या होगा, कम होगा। पर आप एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर हाइट में चेंज आ रहा है। हाइट में क्या आ रहा है, चेंज। पर रेडियस जो है वो कांस्टेंट है। आप यहाँ आएंगे तब भी ड्रम की रेडियस कितनी है 25। जब यहाँ आ जाएगा तब भी क्या होगी ड्रम की रेडियस 25। तब भी ड्रम की रेडियस क्या होगी भाई 25। तो रेडियस में कोई चेंज नहीं आ रहा। अब जो हमें गिवन है कि जो dv/dt है वो -10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। भाई लीक हो रहा है तो लीक हो रहा है तो कम हो रहा है, तो कम को शो करने के लिए अपन क्या यूज करेंगे, यहाँ माइनस का साइन, तो -10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब यहाँ हमें गिवन है रेडियस इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और हाइट इक्वल टू 1 मीटर। हाइट इक्वल टू 1 मीटर, या फिर अपन बोल सकते हैं 100 सेंटीमीटर। अब जो सिलेंडर है उसकी भी बेसिक बातें कर लेते हैं। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h, और सरफेस एरिया होगा अपना 2πr+h। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो वॉल्यूम इक्वल टू πr² और h, भाई इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो यहाँ पर जो रेडियस है वो कांस्टेंट होगी, ये वेरिएबल नहीं रही अब। तो इसकी जगह अपन पुट कर सकते हैं 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर होगा 225πh। अब इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे dv/dt।
तो वॉल्यूम को डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, 225 पाई ये कांस्टेंट है, और एच का हो जाएगा डी एच बाई डी टी, डी एच बाई डी टी। अब यहाँ पर हमें वॉल्यूम की वैल्यू, जो वॉल्यूम में चेंज है उसकी वैल्यू गिवन है -10 इक्वल टू 225 पाई डी एच बाई डी टी, डी एच बाई डी टी। तो आप जब डी एच बाई डी टी कैलकुलेट करेंगे तो इसको यहाँ डिवाइड में भेजेंगे, तो आएगा -10/225 पाई इक्वल टू डी एच बाई डी टी। 5 2 ज़ा 5, 4 ज़ा 5 5 ज़ा, तो -2/45 पाई इक्वल टू डी एच बाई डी टी। तो जो अपना हाइट है वो किस रफ्तार से डिक्रीज होगी भाई, किस उससे डिक्रीज होगी, तो 2/5 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब चाहे इसमें हाइट 1 मीटर हो, चाहे 80 सेंटीमीटर हो, कोई भी वैल्यू, हर वैल्यू के लिए जो हाइट में चेंज होगा वो 2/45 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड से होगा भाई। अगला क्वेश्चन है, ए पार्टिकल moves along the curve 6y equal to x cube plus 2. Find the points on the curve at which y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate। कि जो y कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो रहा है एज फास्ट एज 8 टाइम्स एज फास्ट एज दी x कोऑर्डिनेट। जो सबसे पहले हमें गिवन है वो गिवन है 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, और हमें जो यहाँ फाइंड आउट करने हैं वो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। क्या फाइंड आउट करने हैं भाई, पॉइंट्स। पॉइंट्स का मतलब है x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब जो y कोऑर्डिनेट में चेंज है dy बाई डी टी, वो गिवन है 8 टाइम्स ऑफ dx बाई डी टी, 8 टाइम्स ऑफ dx बाई डी टी। तो जो हमें इक्वेशन गिवन है इस इक्वेशन को अपन डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो 6 डॉट वाई का क्या होगा dy बाई डी टी इक्वल टू एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, फिर x का करेंगे तो dx बाई डी टी प्लस कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो इसमें 0 ऐड करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा 3 2 ज़ा 3 2 ज़ा। तो यहाँ से जो अपना आ गया 2 dy बाई डी टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। अब अपन इसको किसी एक में चेंज कर लेते हैं, तो अपन यहाँ बोलेंगे dy बाई डी टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। अब यहाँ हमें वैल्यू गिवन है कि dy बाई डी टी जो है वो किसके इक्वल है, 8 डी एक्स बाई डी टी के, 8 डी एक्स बाई डी टी। तो 8 डी एक्स बाई डी टी जब अपन dy बाई डी टी की जगह सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी क्या हो गया, कैंसिल। इस 2 को उधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आएगा 16, फिर स्क्वायर यहाँ से हटा के रूट लगाएंगे, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 16, तो एक्स की वैल्यू आ गई भाई प्लस माइनस
एक्स की वैल्यू क्या आ गई अपनी +-4। अब आप y में वैल्यू पुट करो तो y इक्वल टू है, अपने को इक्वेशन गिवन है x³ +2/6। जैसे आप 4 पुट करेंगे तो 4 का क्यूब 64 +2/6, तो ये 66/2, तो y की वैल्यू आ गई भाई 11। फिर -4 पुट करेंगे तो -64 +2/6, तो हो जाएगा माइनस का 62/6। फिर इसे कट करेंगे तो -31/3, -31/3। अब जो अपनी जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं भाई 4,11 एंड -4, 31/3। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। यहाँ पर भी माइनस लगा लेना भाई, माइनस का 31/3। तो ये अपने पॉइंट्स कैलकुलेट हो गए और यहाँ तक की बात आप लोगों की समझ आ गई होगी। अब अपन अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। A ladder 13 centimeter long leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 5 centimeter away from the wall? तो देखो भाई ये क्या है अपना, इस तरीके से ये अपनी लैडर है और इसकी लेंथ हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर। ये जिस वॉल के अगेंस्ट खड़ी है वो x सेंटीमीटर की मान लेते हैं अपन, और ये क्या हो गया y सेंटीमीटर, ये वॉल से इस फुट की जो डिस्टेंस। अब यहाँ से ये पॉइंट क्या है, इधर खिसक रहा है और ये वाला पॉइंट अपना नीचे की तरफ में। तो ये जो स्मॉल चेंज है ना dy/dt और ये dx/dt, तो ये चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू टाइम है और चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू x। अब अपन यहाँ देखेंगे तो ये जो लैडर है ये तो अभी भी 13 सेंटीमीटर की है, पर इस वक्त जो है वो y की वैल्यू कितनी गिवन है, इन्होंने कहा 5 सेंटीमीटर। तो बताओ कि इस x में क्या चेंज होगा जब y की वैल्यू 5 हो, तो जो अपना लैडर में जो dx/dt है उसमें क्या चेंज आएगा। अब हमें जो यहाँ गिवन है ये एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ये गिवन है dy/dt 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब अपन यहाँ पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? पाइथागोरस थ्योरम। तो जब पहले वाले ट्राइंगल की बात करेंगे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम बोलेंगे सर x² + y² = 13² हमें क्या है गिवन है।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 169। अब इसको जब अपन डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये आएगा 2x dx बाई डी टी प्लस 2y dy बाई डी टी, और कॉन्स्टेंट का क्या हो गया 0। अब अपन dy बाई डी टी वाली टर्म को उधर ले चलते हैं राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा अपना 2x dx बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 2y dy बाई डी टी। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, dx बाई डी टी इक्वल टू माइनस का y अपॉन x dy बाई डी टी। अब हमें यहाँ पर y की वैल्यू गिवन है 5 और लैडर की जो लेंथ है वो गिवन है 13। तो क्या अपन ये x भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। जब y की वैल्यू 5 हो तो x की वैल्यू जो आएगी अपनी वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर था, तो यहाँ पर y की जगह 5 स्क्वायर रखेंगे इक्वल टू 13 स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस में, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 25, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144, एक्स इक्वल टू कितना आ गया 12। कितना आ गया भाई 12। जब y की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12, और जो dy बाई डी टी है dx बाई डी टी इक्वल टू माइनस 5/12, और जो ये डी वाई बाई डी टी है इसकी वैल्यू हमें गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये 2 और ये 6, तो ये आ गया माइनस का 5/6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ हमें मालूम हो रहा है कि ये डिक्रीज हो रहा है 5/6 मीटर पर सेकेंड से। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई आप लोगों की बात समझ आ गई। एट अ हाइट ऑफ 151.5 मीटर्स इफ द स्पीड of the kite is 10 meter per second, how fast is the string being let out when the kite is 250 meter away from the boy who is flying the kite? The height of the boy is 1.5 meter. तो देखो भाई अपन समझते हैं कि एक बॉय जो 1.5 मीटर टॉल है और ये क्या कर रहा है काइट फ्लाई कर रहा है, जो कि ग्राउंड से 1.5 मीटर के डिस्टेंस पर क्या हो रही है फ्लाई कर रही है। और ये बॉय से काइट की डिस्टेंस हो गई। अब अपन ने मान लिया ये वाली डिस्टेंस x मीटर है, ये y मीटर, और अगर बॉय 1.5 मीटर है तो ये क्या हो गया भाई अपना ये वाली डिस्टेंस हो गई 150 मीटर। भाई अगर ये पूरी 151.5 मीटर है और ये इतनी सी 1.5 मीटर है, तो ये बची हुई कितनी हो गई 150 मीटर। अगर ये x है तो ये भी कितनी हो गई x मीटर। ये यहाँ पर बॉय है, तो आप एक रिलेशन निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई का स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब आप इसे जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे एक्स टी के रिस्पेक्ट में, तो टी के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2x dx बाई डी टी कॉन्स्टेंट का 0 इक्वल टू 2y dy बाई डी टी। ये 2x dx बाई डी टी इक्वल टू 2y dy बाई डी टी। ये 2 से 2 क्या हो गया
कैंसिल। तो यहाँ पर जो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आएगी, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू, ये अपना यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो एक्स अपॉन वाई डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब ये कह रहा है कि जो काइट है वो कितनी डिस्टेंस पर है, 250 मीटर। बॉय से कितनी दूरी पर है भाई, तो ये 250 मीटर। और जो काइट है वो 10 मीटर पर सेकंड से क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है ना। तो अपन कहेंगे भाई ये यहाँ तक जो है बॉय से जो काइट की डिस्टेंस हो गई कितनी, 250 मीटर। सॉरी, ये वाली डिस्टेंस नहीं, बस यही आपको समझना है, यही डिस्टेंस नहीं है, बस मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ। ये किसके बीच की डिस्टेंस है, बॉय और काइट की। देखो जो काइट है वो 10 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रही है, तो अब काइट कहाँ हो गई, यहाँ। तो बॉय से जो काइट की डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, वाई की वैल्यू हो गई 250। बस यहाँ पर हम इसी में ही कंफ्यूज होंगे। इस चीज़ को मैंने आपको यहाँ बताया कि हमें इसमें ये वाली डिस्टेंस 250 नहीं माननी है, हमें कौन सी माननी है भाई, ये बॉय से काइट के बीच की। अब जब y की वैल्यू 250 मीटर है, तो अपन इसी पॉइंट के ऊपर किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो वो कितनी आएगी, देखो ये एक रिलेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है, और 150 का स्क्वायर इक्वल टू ये 250 का स्क्वायर। तो ये हो गया 62500 प्लस ये हो गया अपना 22500 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 62500 माइनस 22500। तो ये आ गया अपना 4000 एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 200। एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 200। तो जब y की वैल्यू 250 है तो आपके x की वैल्यू कितनी आ गई, 200। अब हमने फाइंड आउट किया था डी वाई बाई डी टी इक्वल टू एक्स अपॉन वाई डी एक्स बाई डी टी। तो जो x अपॉन वाई है वो वैल्यू होगी 200 अपॉन 250 और डी एक्स बाई डी टी, जो ये काइट की स्पीड गिवन है अपने को 10 मीटर पर सेकंड, ये वैल्यू है डी एक्स बाई डी टी की। तो डी एक्स बाई डी टी हो गया 10 मीटर पर सेकंड। इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये कैंसिल, 5 2 जा 5 5 जा 5 4 जा, तो डी वाई बाई डी टी आ गया अपना 8 मीटर पर सेकंड। जो स्ट्रिंग है वो किस स्पीड से जाएगी भाई, तो अपन बोलेंगे 8 मीटर पर सेकंड। तो भाई मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। अब अपन देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस तरह से मैंने आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की है, और एकदम धीरे धीरे बेसिक से समझाने का प्रयास किया। वाटर इज लीकिंग फ्रॉम ए कॉनिकल फनल at the rate of 5 centimeter cube per second. If the radius of the base of a funnel is 10 centimeter and its height is 20 centimeter, find the rate at which water level is dropping when it is 5 centimeter from the top. तो यहाँ जो हमें गिवन है वो गिवन है भाई डी वी बाई डी टी -5 सेंटीमीटर पर क्यूब -5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये अपना क्या है, कोन है, ये अपना क्या है भाई, एक कोनिकल फनल है, और इसकी रेडियस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर।
और हाइट कितनी गिवन है, 20 सेंटीमीटर। अब इसमें से क्या हो रहा है, लीक हो रहा है एक, तो लीकेज होगा तो नेगेटिव लगाएंगे अपन। साथ ही साथ आपको एक बात समझनी है कि भाई जैसे जैसे पानी निकलेगा तो इसका वाटर लेवल डाउन होगा, और वाटर लेवल डाउन होगा तो देखो यहाँ अगर वाटर लेवल पहुंच जाता है, अगर यहाँ पर हाइट आ जाती है, तो जैसे ही अपन यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ जो सर्किल होगा इसकी रेडियस चेंज हो जाएगी भाई, यहाँ पर रेडियस चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ R2 थी तो यहाँ क्या हो जाएगी, R1। अगर यहाँ आ जाएगा तो और भी क्या आ जाएगी, डाउन। तो यहाँ पर रेडियस कांस्टेंट नहीं है जैसा अपना सिलेंडर में था, यहाँ पर रेडियस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो आपको ये ध्यान देना है, रेडियस चेंज हो रही है, चेंज होने का मतलब है कि ये वेरिएबल हो गया। फिर हाइट तो चेंज हो ही रही है। अब ये कह रहा है कि इट्स हाइट is 20 centimeter, find the rate at which water level is dropping when it is 5 centimeter from the top। तो टॉप से कितना नीचे आ गया हो, 5 सेंटीमीटर। तो बताओ हाइट कितनी हो गई, अगर टोटल 20 थी, 5 सेंटीमीटर नीचे आ गया, तो अब जो पानी भरा हुआ है वो कहाँ तक भरा हुआ है, तो आप कहेंगे सर 15 सेंटीमीटर तक पानी फिल है। अब अपन इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो देखो यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला, इसे मैं नेम देता हूँ ए, ये बी और ये सी। तो ये ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, और इस पॉइंट को अपन बोल देते हैं ई और एफ। तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ही फॉर्म हो रहा है। तो इस ट्राइंगल को लेंगे अपन, तो ये दो राइट एंगल ट्राइंगल हो गए अपने, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। ये ए बी सी, ये ई और ये एफ। क्या मैंने ऐसी नेमिंग ली है, नहीं ऐसे नहीं ली भाई। तो फिर इसको ऐसे कर दो, ये ए, ये बी, ये सी, ये ई और एफ। तो यहाँ पर ये छोटा वाला ट्राइंगल ए ई एफ जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के। क्या है भाई, सिमिलर। अब जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो हम बोल सकते हैं ए बी अपॉन ए बी अपॉन ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। मतलब ये जो पूरी ये बड़ी ए बी है अपॉन ये अपनी ई एफ इज इक्वल टू ये बी सी अपॉन ई एफ। ये दोनों आपस में इनका रेशियो क्या होगा भाई, इक्वल होगा। तो ए बी तो जो पूरी कंप्लीट हाइट है तो अपन उसको मान लेते हैं एच अपॉन ए स्मॉल हाइट है वो मान लेते हैं अपन 10, सॉरी छोटा एच, और इक्वल टू बी सी जो है वो रेडियस के बीच का क्या है, रेशियो है। तो बी सी अपनी बड़ी वाली रेडियस हो गई, और ई एफ को अपन, इसको अपन ने R2 से डिनोट किया था, और इसको किससे कर रहे हैं भाई, R1 से। इसको किससे कर रहे हैं अपन, R1। अब जो बड़े वाले की हाइट है वो हमें गिवन है 20 अपॉन एच इक्वल टू R2 10, और अपॉन छोटे वाले की रेडियस कितनी हो गई, R1। तो अपन बोलेंगे यहाँ से 10 टू ज़ा, तो
ये H को इधर मल्टीप्लाई करा देंगे R1 को उधर, तो H इक्वल टू आ गया 2R1, या हम बोल सकते हैं R1 इक्वल टू आ गया H/2। तो यहाँ तक की बात मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट है कि जो वॉल्यूम है वो हम सब जानते हैं, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है, वॉल्यूम ऑफ कोन वो होता है 1/3 पाई R² H। तो यहाँ जब किसी एक पॉइंट पर जब वो पानी रिस रहा था, जब रेडियस कितनी हो गई भाई वहाँ 5 सेंटीमीटर नीचे R1 और हाइट कितनी हो गई H। बस ये बात ध्यान देनी है। तो R1 की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, अभी अभी अपन ने पढ़ा था, R1 की जगह अपन पुट कर सकते हैं H/2, H/2। तो ये चेंज हो जाएगा V इक्वल टू 1/3 पाई H/2 का होल स्क्वायर डॉट H। तो ये वॉल्यूम लिखा जा सकता है अब अपना 1/3 पाई H² 2 का स्क्वायर 4 डॉट H, और फाइनली V आ गया 1/12 पाई H³। अब इसको अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा dV/dt। कांस्टेंट को छोड़ देंगे तो 1/12 पाई एज इट इज, H³ का हो गया अपना 3H² डॉट dH/dt, dH/dt। dV/dt हमें गिवन है, कितना गिवन है भाई देखना, तो ये अपने को -5, तो इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो -5 इक्वल टू 1/12 पाई 3H² डॉट dH/dt। अब H की वैल्यू पे हमें गिवन थी कि ये कितना हो गया भाई, अभी जो वाटर लेवल है उस पर हाइट कितनी है 15, तो यहाँ 15 पुट करेंगे, तो -5 इक्वल टू 1/12 पाई डॉट 3 इंटू 15, यहाँ पर भी इंटू 15 और डॉट dH/dt। ये 3 4 जा 5 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, ये आ गया अपना -1 इक्वल टू 45/4 पाई dH/dt। अब इसे अपन उधर ले जाएंगे तो 4 ऊपर चले जाएगा, तो -4 ये 4 ऊपर चले गया और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 45 पाई इक्वल टू dH/dt। तो जो हाइट है वो किस रफ्तार से डिक्रीज होगी भाई, तो आप कहेंगे सर 4/45 पाई, 4/45 पाई। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ आ गई होगी, और आज की क्लास को यहीं रखते हैं भाई। थैंक यू। अगर आपको क्लास पसंद आए, सारी बातें आसानी से समझ आ रही हो, तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।